हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इसमें अपन बस क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी वाला पार्ट है अपर लिम्ब का। जैसे जो भी बोन है उसमें क्या पैथोलॉजी हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो अपन आप यदि नोट बना रहे होते हैं या कुछ एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं, तो यदि ये पॉइंट आप उसमें ऐड ऑन करते हैं तो और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो नोट आपको मिलेगी, सारा का सारा नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। तो आप यूट्यूब में जाएं और जो वीडियो देख रहे हैं उसी में लिंक दिया रहता है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लिनिकल एनाटमी है, तो सबसे पहले क्लेविकल में देखते हैं। तो क्लेविकल में क्या है कि ये कॉमनली फ्रैक्चर होता है, ठीक है। कॉमनली फ्रैक्चर होगा क्लेविकल जब हम आउट स्ट्रेच फॉलिंग करेंगे। मतलब क्या है कि जब आप हाथ बाहर की तरफ रख के गिरते हैं तो उसमें ये है कि ये क्लेविकल फ्रैक्चर होने की चांसेस होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ, तो इसमें क्या है कि जो क्लेविकल का एक पार्ट है जो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। कारण क्या है, तो स्टेनोक्लेटोमेस्टोइड मसल से इसको ऊपर की तरफ पुल कर लेता है। और जो हमारा ये इस पे डेल्टोइड मसल से और जो लिम्ब रहता है अटैच, इसके कारण क्या होता है कि ये जो लेटरली पार्ट है क्लेविकल का, जो लेटरल वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, वो नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका जो कंधा आपको दिखेगा वो नीचे की तरफ धंसा झुका हुआ दिखेगा, ठीक है, पुष्पा के जैसे। लेकिन उसका फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन आपको दिखेगा ऐसे कि वो एक कंधा नीचे की तरफ झुका हुआ और एक कंधा सीधा है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि कंजेनाइटल यदि क्लेविकल एब्सेंट हो, ठीक है, पेशेंट के बॉडी में, तो उसको कहते हैं क्लेडोक्रेनियल डायस्टेसिस। इसमें क्या है कि जैसे इसमें है तो इसमें एक्सरे में देखिए इसका क्लेविकल नहीं है, यहाँ पे क्लेविकल होना चाहिए जो कि नहीं है। तो अपन इसको क्या, इस पेशेंट को क्या कर सकते, ये क्या होगा, एंटीरियरली ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं, वो अपने आप को बॉन्ड कर लेगा पूरे तरीके से, ठीक है। ये हो गया क्लेविकल का। नेक्स्ट जो आएगा, ये स्केपुला में क्या हो जाता है, स्केपुला का अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, यदि पैरालिसिस हो, सेरेटस एंटीरियर मसल्स में पैरालिसिस यदि हो जाता है, ठीक है, तो इसमें ये सेरेटस एंटीरियर जो ये रहता है, नर्व रहता है, तो उसमें यदि ये पैरालिसिस करेगा तो उसमें क्या होगा, विंगिंग ऑफ स्केपुला हो जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है विंगिंग ऑफ इसके, ये स्केपुला उठा हुआ जो मीडियल बॉर्डर है वो कैसा, ये उठा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, स्केपॉइड ऑफ स्केपुला इज डेवलप्ड एनॉमली इन विच द मीडियल बॉर्डर इज कॉनकेव। मीडियल बॉर्डर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव शेप में हो जाएगा, कॉनकेव, ठीक है। ये हो गया। अब अपन देखते हैं इसका एक और है कि जो हेड ऑफ ये जो है ये डिसलोकेशन ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस जो है ये क्या होता है, डिसलोकेशन होने का चांसेस रहता है, क्योंकि इसका यदि ये ग्लेनोइड कैविटी है, इसमें ब्लड सप्लाई यदि पुअर होगा तो ये क्या करेगा, अपना जो इसका पकड़ है वो लूज हो जाएगा, जिसके कारण वो हेड को नॉर्मली छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, तो अपन नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस में क्या है, जो ये इसका जो लोअर एंड होता है तो वो फ्रैक्चर होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण होगा कि वहाँ का जो आर्टरी है वो डैमेज होगा, ठीक है। जिसमें आपको कौन सा क्लो हैंड मिलेगा पेशेंट, ठीक है, क्लो हैंड देखने को मिलेगा। और इसमें इसका जो नेक है, ह्यूमरस का नेक है, उसमें फ्रैक्चर भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर क्लेविकल में मिलेगा, ठीक है। बल्क में इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है पेशेंट के, ठीक है।
और ये जो ये ट्रायंगुलर बन रहा है, ये ट्रायंगुलर आपको नहीं दिखेगा जब यदि फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ हैं जब आप क्लेविकल को, ये हैंड को पोस्टीरियर तरफ से आप जब देखते हैं तो ये ओलिग्रानोन प्रोसेस है, ये लैटरल एंड, और ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये लैटरल एपिकोंडाइल। तो यहाँ से एक जब लाइन ड्रॉ करिएगा ये पूरा सीधा सीधा रहेगा, लेकिन जब ये कुछ इसमें पैथोलॉजी हो तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या है, रेडियस। रेडियस में क्या होगा, रेडियस में ये कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो रेडियस में यदि फ्रैक्चर होगा अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव में, तो लोअर एंड का, तो उसको क्या कहते हैं, कॉलेज फ्रैक्चर। इसका नाम क्या है, कॉलेज फ्रैक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको कॉलेज फ्रैक्चर में ऊपर की तरफ चला जाता है। और इसका सेम होता है जो दूसरा फ्रैक्चर है जिसमें होता है, जिसको स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। तो इसमें फॉग लाइक डिफॉर्मिटी हो जाता है। फॉग लाइक मतलब क्या, जैसे अपना चम्मच होता है ना, तो चम्मच का जो शेप है, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ये अपना चम्मच है, तो ऐसा ही हाथ भी लगेगा। देखिए यहाँ से यहाँ धंसा हुआ है, फिर यहाँ है, तो चम्मच फॉग लाइक डिफॉर्मिटी आपको मिलेगी। ठीक है, और इसमें जो अपन ये बेबी बच्चे को जो अपन ये ऐसे करके उठाते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन, रेडियस का डिसलोकेशन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक, आगे का क्या है, इसमें अल्ना में क्या क्या मिलेगा, अल्ना में पैथोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, जो अल्ना इज द स्टेबलाइजिंग बोन फोर आर्म, फोर आर्म को स्टेबलाइज करता है। इसमें क्या होता है, फाउंडेशन, पोर्नेशन, सुपनेशन में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। शाफ्ट ऑफ अल्ना का जो है फ्रैक्चर होगा, ऑलिकरनॉन प्रोसेस का फ्रैक्चर हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है एल्बो का। ठीक है, ये लिखा है ना, फ्रैक्चर हो जाता है ऑलिकरनॉन प्रोसेस का। ठीक, इसके बाद मेडलोक डिफॉर्मिटी जो है, मेडलोक डिफॉर्मिटी में ये जो दिख रहा है आपको सबलक्सेशन मिलेगा देखने को। जो अल्ना का है वो लोअर एंड सबलक्सेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, कार्पल बोन। कार्पल बोन में क्या होगा, फ्रैक्चर मिलेगा आपको स्केफॉइड का। ठीक है, स्केफॉइड फ्रैक्चर होगा तो जो क्या करेगा, कंप्रेशन क्रिएट करेगा नर्व पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसलोकेशन हो जाता है ल्यूनेट का, ल्यूनेट का भी डिसलोकेशन होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस मिल सकता है। ठीक है, जिसमें ल्यूनेट का डिसलोकेशन होगा उसमें कार्पल टनल सिंड्रोम होने की चांसेस है। ओके, देन अपन मेटाकार्पल पढ़ेंगे। मेटाकार्पल में क्या क्या क्लिनिकल एनाटमी आएगी, तो मेटाकार्पल में आ जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसमें वेनेट फ्रैक्चर होता है। जो फर्स्ट मेटाकार्पल का बेस है वहाँ पे ये जो है फर्स्ट मेटाकार्पल का बेस है, यहाँ पर फ्रैक्चर आपको मिलेगा। ठीक, ओके, और इसमें जो मेटाकार्पल पे यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी आप ब्लो करते हैं, मतलब इस पे थ्रस्ट लगता है, तो यहाँ से फ्रैक्चर होने की चांसेस ट्रांसवर्स ऑब्लिक कैसे भी फ्रैक्चर हो सकती है। देन अपन पढ़ेंगे, जैसे इसका मेटाकार्पल का यहाँ पे नेक का फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ओके, देन अपन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आएगा फेलेंजियस। फेलेंजियल में क्या होगा कि डिस्टल फैलेंक्स और मिडिल ऑफ मिडिल फिंगर का जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर आपको मिलेगा, जिसमें एस्पिलेंट के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पीओपी वगैरह का कोई सीन हो। इसमें आप एस्पिलेंट लगाएंगे जिसका नाम क्या है, बडी एस्पिलेंट। ठीक है, बडी एस्पिलेंट आप लगाते हैं तो क्या होता है कि उस दिन उसको बोलिएगा मूवमेंट नहीं करने और स्प्लिंट लगा के रखेगा, उसमें क्या होगा, जल्दी ये हील हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना जो क्लिनिकल एनाटमी का था अपर लिम्ब का वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहीं ये लेक्चर एंड होता है। अब क्लिनिकल एनाटमी कुछ भी नहीं बचा है अपर लिम्ब में, जो ऑस्टियोलॉजी वाला पार्ट है उसमें। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, सही से रहिए और जितना हो सके टाइम दीजिए पढ़ाई पे। ठीक, ये मतलब अभी जो जिस तरह का सिचुएशन है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप के बाद बस पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दीजिए। दुनिया में क्या हो रहा नहीं हो रहा है
सब मतलब की चीज़ें सब कुछ हो रही है, बस आप पढ़िए। ठीक। और आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें, अपना सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।